शिक्षा मित्रों को लेकर तमाम तरह की बातें इस वक्त पर हो रही हैं, फिर वो शासन प्रशासन में हो या फिर जो शिक्षा मित्र हैं उनके बीच में हो। एक तरफ शासन प्रशासन का ये कहना है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि इतने सारे आश्वासन तो हमें बार बार मिलते आए हैं, बहुत बड़े बड़े आश्वासन हमें दिए गए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। इसी वजह से शासन प्रशासन और शिक्षा मित्रों के बीच में ऐसी बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें संगठनों की, तो संगठनों का ये कहना है कि उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही कुछ खास किया जा सके, इन शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं उनको हल करवाया जा सके, खास करके मानदेय संबंधित समस्याओं का हल करवाया जा सके। और इसके लिए जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी माननीय विधायकों से, अधिकारियों से मुलाकातें हो जाए और जिससे ये साफ हो जाए कि आखिर क्या कुछ होने वाला है शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि बजट सत्र बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। 18 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि बस इसी बीच में शिक्षा मित्रों के लिए, अर्धशिक्षकों के लिए कुछ खास हो सकता है, इनके मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से जो संगठन है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लगातार सबसे मुलाकातें जारी हैं। बीच में देखने को मिला कि सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जो हैं उनसे मिला गया, जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के लिए 2025 बेहद खास होने वाला है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो मंत्री, अधिकारी, नेता हैं उनका भी यही कहना था कि 2025 जो है वो शिक्षा मित्रों के लिए नई खुशियों से भरा होगा, नई ऊर्जा से भरा होगा और इनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि इन मंत्रियों की, नेताओं की बातें कितनी सच होने वाली है या फिर जो शिक्षा मित्र आशंका जता रहे कि इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, ये बात सच होने वाली है। वैसे तो पूरी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से अब वो वादे पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार ने अब अपने वादे नहीं पूरे किए तो शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे और जिसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो इन शिक्षा मित्रों में नाराजगी इस बात की है ही कि 2017 से लेकर 2025 तक इतना वक्त आ गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो शिक्षा मित्र तो पहले से ही काफी ज्यादा नाराज हैं और अगर अब भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया तो आगे जो शिक्षा मित्र है वो एक बड़ा जन आंदोलन भी कर सकते हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव भी सरकार के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और शिक्षक हैं और सभी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, शिक्षक की बस यही कह रहे हैं कि अब इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, नहीं तो 2027 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि अगर सरकार इन सारे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए कोई अच्छा शासनादेश जारी कर देती है और खास करके इनके मानदेय से संबंधित किसी समस्या का हल कर देती है, तो ये सरकार के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और दूसरी तरफ इन शिक्षा मित्रों की और जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का भी हल हो जाएगा, उनके जीवन में भी थोड़ी सी खुशियां आ जाएंगी। अगर देखा जाए तो सरकार अगर एक ऐसा कदम उठाती है जिससे सबके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी तो ये काफी ज्यादा सकारात्मक कदम होगा और काफी ज्यादा अच्छा कदम होगा। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम वादे किए थे मानदेय को लेकर या सौगात देने को लेकर, ये सारे वादे भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। वैसे तो शिक्षा मित्रों का और अन्य कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार वादे तो करती है लेकिन धरातल पर चीजें नहीं आ पाती हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और लग रही है, क्योंकि जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा खबरें दी जा रही हैं कि अब सारी चीजें काफी ज्यादा सकारात्मक है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, संवाद भी एकदम अच्छे से हो रहा है। तो शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, अनुसंविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 18 फरवरी काफी खास दिन हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 18 फरवरी को क्या कुछ निकल कर आता है, शिक्षा मित्रों के लिए क्या आदेश होते हैं, शिक्षा मित्रों के लिए क्या शासनादेश जारी होते हैं, मानदेय में वृद्धि होती है या नियमितीकरण को लेकर बातचीत होती है, ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।